नमस्कार दोस्तों, होम साइंस सेकंड में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए क्लास 11th का ये सिलेबस है। इसके साथ साथ टीजीटी का, एलटी का और नेट का भी सिलेबस है। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है, कम्युनिकेशन किस शब्द से लिया गया है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये सबके लिए ही महत्वपूर्ण है। या 11th में अब की बार ये ऐड किया गया है, इसके पहले ये ऐड नहीं किया गया था। तो थोड़ा नया पैटर्न क्लास 11th का है, थोड़ा हाई पैटर्न पे आ गया है। तो ये कुछ चीज़ें चेंज हैं, ये आपको इसमें पढ़ना है। तो क्लास 11th में आया है आपका संचार किसे कहते हैं। देखिए, संचार शब्द का मतलब होता है कि हमारा भावों का, विचारों का संचार हो। संचार का मतलब इसको फैलाया जाए, इसको लोगों तक बताया जाए, एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे की चीजों को, आदतों को बताया जाए, शेयर किया, जिसको बोलते हैं शेयर कर देना। शेयर करने का मतलब क्या होता है? अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा दिए, यही होता है शेयर। शेयर का वही चीज आपकी कम्युनिकेशन होती है। तो कम्युनिकेशन को हम हिंदी में संचार कहते हैं। कम्युनिकेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। संचार यानी चारों दिशाओं में फैला देना या इसको अधिक से अधिक लोगों तक बता देना, पहुंचा देना, ये हमारा संचार है। संचार को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। और ये किस भाषा से लिया गया है ये शब्द संचार का? ये लैटिन भाषा के कम्यूनिस से लिया गया है। किससे है? कम्युनिस, COMMUNIS। कम्युनिस्ट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सर्व सामान्य होना। यानी ये जो चीजें आपकी स्पेशल है उसको कॉमन बना देना ही संचार होता है। अब कोई बात जैसे है, किसी के पास वो स्पेशल है कि हम किसी को नहीं बताएंगे, वह स्पेशल हुआ। लेकिन अगर उसको हम लोगों तक फैला गए तो आप लोग क्या कहते हैं? तो कॉमन बात है, सब लोग जानते हैं, ये तो कॉमन फैशन, तो सब जानते हैं, सब लोग ऐसा करते हैं। तो वही होता है कम्युनिकेशन, मतलब कि सारी बातें सामान्य हो जाना, कुछ स्पेशल ना होना, उन लोगों तक पहुंच जाना, वही क्या होता है? संचार। तो आपको बातें समझ में आ गई होगी कि संचार का मतलब हमारी भावनाओं का, हमारे विचारों का, दूसरों की भावनाओं और विचारों का आपस में क्या करना? बांट लेना, आपस में बता देना, फैला देना ही संचार कहलाता है। इसलिए मैं आपको सरल भाषा में बता रही हूँ, जिससे आपको संचार शब्द कठिन ना लगे कि संचार शब्द होता क्या है। क्योंकि आपके सिलेबस में न्यू है क्लास 11th का, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बहुत छोटे लेवल से ही समझा रही हूँ। ठीक है, तो क्लास में यानी संचार का मतलब क्या होता है कि एक दोहरी प्रक्रिया होती है। क्या होती है? एक दोहरी प्रक्रिया का मतलब जहाँ पे दोहरा संप्रेषण होता है। संप्रेषण का मतलब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के संपर्क होता है। किससे होता है? बातचीत के माध्यम से हो सकता है, हाव भाव का, अपने इशारों से बात हो सकती है, शाब्दिक बातों से हो सकती है, अशाब्दिक रूप में हो सकती है, यानी बिना बातों से, इशारों से आप बात कर लेते हैं। तो ये सब चीजें क्या होती है? हम अपने भावों को, विचारों को एक दूसरे में पहुंचाते हैं और दूसरों की भावना विचारों को हम ग्रहण करते हैं। इसी को ही हम संचार कहते हैं। तो संचार एक दोहरा प्रवाह है, जिसमें सूचना देने वाला भी होता है और सूचना लेने वाला भी होता है। सूचना देने और लेने वाले के बीच की एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है, इसी को ही हम संचार कहते हैं। संचार एक दोहरा प्रवाह होती है, जिसमें सूचना लेने वाला और सूचना दोनों देने वाले के बीच की एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि संचार में भाव, विचारों, आदतों, रुचियों एवं ज्ञान का आदान प्रदान किया जाता है। अब देखिए संचार, अब जैसे आप किसी से आप मिलते हैं अपने क्लास में, जैसे आपने कल विद्यालय नहीं गए तो आप संचार करेंगे, पूछेंगे, फोन से पूछ सकते हैं, आप घर जा करके पूछ सकते हैं, विद्यालय में आने के बाद पूछ सकते हैं कि आपको क्या पढ़ाया, कल क्या पढ़ाया गया था, क्या काम पूरा, क्या करना, क्या काम दिया गया था। तो ये सब क्या है? अपने विचारों को शेयर कर रहे हैं। मारा गया कि पीटा गया कि समझाया गया, क्या टेस्ट लिया गया, क्या किया गया, तो उसको अपनी भावों को हम व्यक्त करते हैं, अपनी आदतों को बताते हैं कि हमारा मन किस चीज में लगता है, क्या चीज हमारा रोज करने का मन करता है, किस चीज में हमारा इंटरेस्ट है। रुचियों एवं ज्ञान का क्या करते हैं?
आदान प्रदान करते हैं, यानी आपस में शेयर करते हैं, आपस में बांटते हैं, इसी को ही हम संचार कहते हैं। अब हम आते हैं संचार का वर्गीकरण क्या है, यानी कितने भागों में बांटा गया है। वर्गीकरण का मतलब होता है कितने तरीके से हम अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, कितने तरीके से हम लोगों की बातों को समझ सकते हैं, वही होता है वर्गीकरण, यानी इसको बांटा गया है कितने तरीके से संचार होता है। अब देखिए यहाँ पे है संचार की जो प्रक्रिया होती है ये पारस्परिक क्रिया के आधार पर दो प्रकार की होती है। पारस्परिक क्रिया के आधार पर दो प्रकार की होती है, एक तरफा संचार, दूसरा दो तरफा संचार। एक तरफा संचार में क्या होता है, इसमें ग्राही को सूचना प्राप्त होती है। अब देखिए इसमें क्या है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया नहीं दे पाता है। जैसे आप म्यूजिक सुनते हैं तो गाना सुन रहे हैं, लेकिन जो गाना अच्छा लगा क्या उसका मैसेज टेप रिकॉर्डर में देते हैं आपने बहुत अच्छा गाना, बहुत अच्छा था, ये तो नहीं बता सकते हैं। ये तो केवल आपने सुना, आपके मन को शांति मिली, बहुत ही अच्छा लगा, आपने जान के आपका मैसेज दूसरे तक नहीं पहुंचा, केवल आप अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को अपने में समझ गए, दैट इज एक तरफा। जैसे आप क्या होते हैं रेडियो पे न्यूज़ सुनते हैं, गाने सुनते हैं, तो वहाँ भी अपना रिस्पांस तुरंत नहीं दे पाते हैं, या आपका रिस्पांस केवल आप सुनते हैं, यानी आपस में शेयर बात चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो रेडियो हुआ, म्यूजिक हुआ, सुनना हुआ, भाषण हो गया, प्रवचन हुआ, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब आप केवल एक तरफा से सूचना दी जाती है और सुनने वाला केवल सुनता रहता है, ग्रहण करता रहता है, अपना जवाब उस जो सुना रहा है वहाँ तक हम नहीं पहुँचा पाते हैं, यानी वहाँ तक हमारा शेयर नहीं हो पाता है, इसी को ही हम एक तरफा संचार कहते हैं। तो एक तरफा का मतलब जिसमें केवल एक ही बोलने वाला होता है और सभी लोग सुनने वाले होते हैं, और इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, कोई आपस में बहस नहीं होता है, इसी को हम बोलते हैं क्या, एक तरफा संचार। जैसे टीचर मान लीजिए हैं, आप क्वेश्चन नहीं बोलते, टीचर सेंटर्ड होता है कि इसमें केवल एक बोलने होता है और सभी लोग सुनने वाले होते हैं, ये यहाँ तक बातें नहीं पहुँचती बल्कि नीचे ऊपर से नीचे तक आ जाती है, यानी टीचर आपको समझा दिया और आपने कुछ भी नहीं पूछा, बस सुनते रहे, ये होता है एक तरफा संचार। प्रवचन होना, भाषण होना, ठीक है, रेडियो सुनना और म्यूजिक सुनना, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, एक तरफा होती हैं। अब आता है हमारा दो तरफा। दो तरफे में क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य में होता है दो तरफा, इसको दो तरफा कम्युनिकेशन का, दो तरफा संचार में क्या होता है, इसमें दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं अपनी भावनाओं का, विचारों का, या इसके साथ साथ व्यक्तियों के मध्य, यानी दो व्यक्ति हो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो आदतों का, भावनाओं का, ज्ञान का, रुचियों का, यानी जो भी आप शेयर करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, दो लोग या दो से अधिक लोग, दो लोग या दो से अधिक लोग आपस में बातचीत करते हैं, इसी को ही दो तरफा कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई आपका पारस्परिक क्रिया के आधार पर कितने हुए, दो हुए, एक तरफा और दो तरफा। अब हमारा आता है दूसरा संचार के स्तरों पर आधारित वर्गीकरण। अब यानी संचार के आधार पर कैसे बांटा गया है, एक अंतरा वैयक्तिक होता है और एक अंतर वैयक्तिक होता है। देखिए अंतरा का मतलब जिसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं। जैसे हम अपने से ही बात कर रहे हैं, जैसे मैं अकेले कमरे में हूँ और आपस में सोच रहे हैं हमें कल क्या करना है, कैसे करना है, कैसे क्या करें, हमारा अच्छा मार्क्स आए, क्या करें कि कैसे पढ़ें जिससे हमारी कॉपी अच्छी हो। इस तरीके से अपने आप से हम बात करते हैं, पूछते रहते हैं, अपने मंथन करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, वो हमारा क्या होता है, अंतरावैयक्तिक संचार होता है। क्या होता है, अंतरावैयक्तिक संचार होता है, जिसमें केवल एक ही व्यक्ति होता है और वह स्वयं से बातचीत करता है, किसी और से नहीं करता है, अपने से ही चिंतन मनन करता रहता है, पूछता रहता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या मैंने सही किया, क्या मैंने गलत किया, ये सब खुद से जब पूछता है, इसी को बोलते हैं अंतरावैयक्तिक कम्युनिकेशन, जिसको हिंदी अंग्रेजी में बोलते हैं इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। ये होगा इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन होता है। अब जैसे इसमें यह एक सतत प्रक्रिया होती है, सतत का मतलब जो लगातार चलती रहती है। और जैसे आप सुबह उठे, अपने मन में चलता रहा, कुछ रहा करना, कुछ करना, कुछ करना, सोचते रहते हैं, तो ये हमारी एक सतत प्रक्रिया होती है। विश्लेषण करते रहते हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो आपस में चिंतन मनन करते रहते, विश्लेषण करते रहते हैं
अब एक अवलोकन भी करते हैं, जो मैंने किया सही था कि नहीं सही था, कहाँ गलती थी, कैसे की थी। ये हम खुद अपने आप में जब सोचते विचारते रहते हैं, ये हमारा अंतरा यानी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है। दूसरा आता है हमारा अंतर व्यक्ति कम्युनिकेशन। यही आपका है, जैसे आपका यहाँ पे दो तरफा कम्युनिकेशन है, उसी तरीके से आपका ये अंतरा व्यक्तिक है। जैसे आप यहाँ पे दो तरफा में देखना है, जैसे मोबाइल पर आप बात करते हैं तो दो तरफा कम्युनिकेशन है, चैटिंग करते हैं, माता पिता के साथ बातचीत विमर्श करते हैं, आपका दो तरफा होता है। उसी तरीके से इसमें भी है, दो या दो से अधिक लोग चाहते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, दोनों के बीच में जो संचार होता है, आपस में बहस होती है, विचार विमर्श होता है, ये सब क्या होता है, ये अंतर व्यक्तिक संचार में आता है। और ये औपचारिक रूप में भी होता है और अनौपचारिक। औपचारिक या अनौपचारिक क्या होता है? औपचारिक का मतलब है जैसे आपने हेड से या आप प्रिंसिपल से या आप टीचर से एक ऐसा एक फॉर्मल वे में एक सिस्टमेटिक तरीके से आप पेश आते हैं उनके सामने, अपनी बातों को रखते हैं उनके सामने एज ए रेस्पेक्ट, एज ए सम्मान के साथ, तो हमारा वो औपचारिक संचार होता है। और अनौपचारिक संचार क्या होता है? जब हम आपस में अपने फ्रेंड्स में से बातें करते रहते हैं, उसमें आपका बातों पे कोई लगाम नहीं होता, आप कुछ भी बोलते हैं, हंसी मजाक में कुछ भी करते हैं, वो हमारा अनौपचारिक संचार होता है। जबकि औपचारिक में एक सिस्टमेटिक तरीके से उस व्यक्ति से हम बात करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, वो हमारा होता है औपचारिक। अब ये अनौपचारिक में, इसमें हम अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने दोस्तों के बीच में बातचीत करते हैं, वो हमारा अनौपचारिक होता है। ठीक है, अब इसी में आपका आता है समूह संचार और जन संचार आता है। समूह संचार मतलब दो से अधिक, वही है अंतर्व्यक्ति संचार, उस इसी का लगभग ये रूप ही है अंतर्व्यक्ति में, कि समूह संचार में दो से अधिक लोग होते हैं। इसमें प्रत्यक्ष बात होती है, आमने सामने बैठ की बात हो सकती है, मोबाइल पे भी हो सकती है, या व्यक्तिक होती है और तनाव मुक्त होता है। जैसे भाई आपने कुछ देर किसी के साथ बैठ गए, बहुत टेंशन में थे, तो आपने अपनी बातों को रख दिया, शेयर कर दिया, बता दिया, वहां से आपको हल मिल गया, तो ये क्या हुआ? समूह संचार हुआ। यानी अपने ग्रुप में बैठ करके दोस्तों के बीच में एक दूसरे की बातों को शेयर कर लेते हैं, तो वहाँ भी समस्याएं हमारी हल हो जाती हैं, और अपनी आदतों रुचियों को एक दूसरे में बांट देते हैं, और एक दूसरे की अच्छी आदतों को सीख लेते हैं। तो ये हमारी चीजें होती हैं समूह संचार। अब आता है हमारा जन संचार। जन मतलब बहुत सारे लोग, जन का मतलब बहुत सारे लोग, यानी एक ही समय में अनगिनत लोगों तक संदेश पहुंचाया जाता है। अब जैसे आप, मैंने आपको एग्जांपल दूं, रैली होती है, रैली आपने देखा होगा, रैली में बोलने वाला एक दो होते हैं और सुनने वाले हजारों लाखों की संख्या होती है, तो इसको बोलते हैं जन संचार। ये एक तरफा होता है, दो तरफा नहीं होता है, क्योंकि इसमें केवल बोलने वाला है और हजारों लाखों लोग सुनने वाले केवल होते हैं। तो यहाँ पर एक ही समय में अनगिनत लोगों तक एक साथ सूचना जो पहुंचाई जाती है, वो जनसंचार होती है। और जनसंचार केवल रैली ही नहीं होती है, बल्कि आपने देखा होगा कंप्यूटर के माध्यम से भी है, और भी अन्य माध्यम से भी है। आपका आप जनसंचार जैसे आपका मोबाइल के माध्यम से हुआ, कंप्यूटर के माध्यम से हुआ, सोशल मीडिया के माध्यम से आप एक साथ अपनी बातों को हजारों लाखों तक लोगों तक पहुंचा देते हैं। ये आपका क्या हुआ? जन संचार। तो सोशल मीडिया आपका है ही, जो आप पे व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप अपनी बातों को हजारों लोगों तक पहुंचा देते हैं। इसी को बोलते हैं जन। यानी जब एक ही बातों को एक ही व्यक्ति के द्वारा बताई गई चीजों को हजारों लोगों तक पहुंचा दिया जाए एक ही टाइम में, उसी को बोलते हैं क्या? जन संचार। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? हम अंग्रेजी में बोलते हैं मास कम्युनिकेशन, और इसको बोलते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन, और इसको बोलते हैं इंटर कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? देखो, ये इंट्रा है और ये इंटर कम्युनिकेशन, दोनों बातें आप याद रखना। ठीक है, इंट्रा में केवल एक होता है और इंटर में एक से अधिक होते हैं। अब आता है संचार के साधन के अनुसार, यानी हमारे पास जो साधन है उसके अनुसार दो प्रकार के होते हैं संचार। एक शाब्दिक होता है और दूसरा अशाब्दिक होता है। शाब्दिक का मतलब अपने शब्दों के माध्यम से, अपने वाणी के माध्यम से अपनी बातों को हम पहुंचाते हैं, इसे बोल करके, गाना गा करके, शायरी गा करके, भाषण दे करके, यानी अपनी बातों को हम लोगों तक पहुंचाते हैं, हमारा शाब्दिक होता है। और यह ऐसे लोगों के लिए होता है जो आपकी बातों को समझ सके, सुन सके, जान सके, ये उन्हीं के लिए शाब्दिक होता है।
और अशाब्दिक का मतलब होता है ये शिक्षित और अशिक्षित दोनों लोगों के लिए होता है। जैसे आपने कठपुतली के माध्यम से लोगों तक सूचना पहुंचा रहे हैं कि हमें नशा नहीं करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, तो लोग उस कहानी को देख लिया, समझ लिया नाटक को, और फिर वो जान गए इसका क्या उद्देश्य है कि हमें नशा नहीं करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। यानी हम अपनी बातों को, अपने हाव भाव को, विचारों को अपने बिना जो है शब्दों के माध्यम का प्रयोग किए ही अपने हाव भाव को हम व्यक्त कर देते हैं, वो हमारा अशाब्दिक है। जैसे हमने कहा नहीं खाना चाहिए, तो ये इशारा कर सकते हैं आप नहीं खाना चाहिए। तो ये अपना जो हाथ का हिलाना, ये क्या कहलाता है आपका हाव भाव, ये अशाब्दिक में, यानी अपने शब्दों का प्रयोग नहीं किया नहीं, बल्कि आपने ऐसे किया तो ये नहीं का काम कर रहा है। आपने हाँ किया, अच्छा किया, गुड किया, आपने गुड नहीं बोला, आपने ये थंब दे दिया, तो ये इशारा करता है कि आपकी चीज़ें अच्छी है, आपने बहुत ही अच्छा किया। जैसे आपने इमोजी यूज़ करते हैं, तो अच्छे के लिए, बुरे के लिए, बहुत अच्छे के लिए, तो वही आपका क्या होता है अशाब्दिक, यानी बिना बोले अपनी बातों को लोगों तक पहुँचा देना ही अशाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। अपनी बातों को लोगों तक बिना बोले पहुँचा देना ही अशाब्दिक कहलाता है। इसमें से केसज्जा होना, मुख मुद्रा, हाव-भाव, नेत्र संपर्क, तो आपने किसी से बात कर रहे हैं, अपने इशारों से आपने हाथ में आँख में आँख डाल करके बना नहीं, हाँ, इस तरह से इशारा कर दिया है। तो ये क्या बताता है हमारा अशाब्दिक, यानी बिना बोले आपने अपनी बातों को लोगों तक पहुँचा दिया है। तो ये हमारा हो गया संचार। क्या है संचार? किस शब्द से लिया गया? कमनीय शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है सर्वसामान्य होना या कॉमन होना, विशिष्ट से चीज़ों को कॉमन कर देना, लोगों तक पहुँचा करके अपनी बातों को, इसी को ही क्या बोलते हैं? ये कमनीज़ कहते हैं। ये आपका लैटिन भाषा से लिया गया है। कितने प्रकार के हैं? पारस्परिक क्रिया के आधार पर 2 हैं, एक तरफ़ा और दो तरफ़ा, और संचार के आधार पर 4 प्रकार के हैं। अंतरावैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, समूह संचार, जन संचार, ये आपके 4 प्रकार के मैंने बताया। अब संचार के साधन के आधार पर 2 हैं, एक शाब्दिक है और एक अशाब्दिक है। तो अभी इसमें आपका है नेक्स्ट संचार कैसे होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।